क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां जैन धर्म के निग्रंथ मुनि भद्रबाहु और स्थूली भद्र के योगदान को रेखांकित करता नाटक आचार्य स्थूली भद्र की रिहर्सल तेज। भोपाल के दिगंबर जैन मंदिर में सभी अनुभवी और मजे हुए कलाकार डायरेक्टर नितिन तेजराज के निर्देशन में कर रहे हैं नाटक आचार्य स्थूली भद्र की रिहर्सल। आचार्य स्थूली भद्र श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर महावीर के 8वें पटधर थी। इनको अंतिम शुद्ध केवली कहा गया है। जैन परंपरा के मंगल श्लोक में वीर प्रभु और इंद्र भूति गौतम के बाद आचार्य स्थूली भद्र के नाम का स्मरण किया जाता है। आचार्य स्थूली भद्र शुद्ध धर आचार्य संभूत विजय द्वारा दीक्षित थे और जैन संघ के संचालन का दायित्व उन्हें आचार्य भद्रबाहु के द्वारा प्राप्त हुआ था। हम आपको बता दें कि स्थूली भद्र जैन धर्म ग्रहण करने के लिए भद्रबाहु के पास आए हैं। अपने शिष्यों के साथ ही उन्हें भी बताते हैं कि यहाँ सभी को चातुर्मास व्यतीत करना होता है और स्थान स्वयं चुनना पड़ता है। तब कोई शिष्य घने जंगलों को चुनता है तो कोई शहर को चुनता है। स्थूली भद्र कहते हैं कि वे नगर वधु कोषा के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करना चाहते हैं। भद्रबाहु कहते हैं कि रूप सौंदर्य के बीच और नृत्य के बीच चातुर्मास व्यतीत करना बहुत कठिन कार्य होगा, लेकिन स्थूली भद्र उसी स्थान को चुनते हैं। रूप सौंदर्य और यौवन के बीच नृत्यांगनाओं के बीच में अपनी साधना जारी रखते हैं। रूप सौंदर्य से भरी कोषा को लगता है कि चातुर्मास खत्म होने को है, लेकिन स्थूली भद्र पर इस माहौल का जरा भी असर नहीं हुआ। वो तैयार होकर अपनी सुंदरता और नृत्य कौशल से उन्हें प्रभावित करने की बहुत कोशिश करती है और आखिरकार थक हार कर उनके श्री चरणों में गिर जाती है और उन्हें वो कठोर दिल वाला कह के लज्जित करती है और कहती है कि उसका इतना अपमान अभी तक नहीं। आइए आपको दिखाते हैं नाटक आचार्य स्थूली भद्र में रिहर्सल के दौरान कुछ प्रमुख सीन। आपका नृत्य गायन तो अपूर्व आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात उर्वशी व सरस्वती आपके भीतर प्रवेश कर गई। नृत्य गायन का ऐसा अपूर्व सामंजस्य तो कदाचित ही कहीं देखने को मिला। और मैंने भी तुम जैसा पाषाण हृदय पुरुष प्रथम बार देखा। अरे वाह, कृष्ण क्यों होते हैं? अरे मैं सत्य ही कह रहा हूँ, तुम्हारे अपूर्व नृत्य गायन ने मुझे स्वर्गीय आनंद से अभिभूत कर दिया है। तुम वास्तव में नृत्य की देवी हो। तुम कुछ भी कहो सुमन, मैं एक स्त्री हूँ और कोई भी नारी कदाचित किसी पुरुष के समूह इतनी विवश का मुझे होना पड़ा है। जानते हैं, सारा बदन मेरी एक झलक पाने को व्यर्थ रहता है, किंतु आज मैं स्वयं को पराजित अनुभव कर रही हूँ। व्यर्थ पश्चाताप न करो देवी, नारी को सदैव पराजिता रही है। और तुमने जो नृत्य गायन का अपूर्व दीप प्रज्वलित किया है, वो तो अजय है। क्या तुम इन व्यसनियों व दौलत व्यक्तियों की प्रति आपको प्रत्यंग को खा जाने वाली दृष्टि से ही देखकर करने की मुझे मानती है? नहीं, तुम तो पवित्रता की वो देवी, हम जैसे पुरुषों की फल प्रदर्शिका तथा महान गौरव की प्रदाता बनी। किसी भी वस्तु को देखने अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जैसे स्त्री तो एक ही, परंतु किसी की दृष्टि में मां, तो किसी की दृष्टि में बेटी, किसी के लिए भगिनी, तो किसी के लिए पत्नी। हर व्यक्ति उसे अपने अपने दृष्टिकोण से अपने ही अनुरूप देखता है।
तो स्वाभाविक होता चला जाता है। इसमें हार जीत का प्रश्न ही होता भी नहीं होता। वास्तव में तुम महान पुरुषों में श्रेष्ठ हो। अच्छा है, अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। आगे क्यों अपने 12 वर्षों की तप और साधना को एक वैश्य के झूठे शरीर पर निछावर करना चाहते हैं? उठाओ अपने शास्त्र और निकल जाओ इस पाप में भवन से। तुम तो संयम पर व्यतीत करने आए थे और यहाँ वासना के बंधन में फंसे। जाओ, आचार्य भद्रबाहु के यश और विधि को कलंकित मत करो। समझो बात, तुम क्या थे और क्या होने जा रहे हो? मैंने ये सब क्या कर डाला और इस स्तुति भद्र को नीचा दिखाने की कामना में मैं स्वयं कितने गर्व में आ गया। धन्य हो महादेव, तुमने मुझे एक अबोध बालक की भांति उठाकर इस बंधन से उबार लिया। आर्यवर्त की नारियां वास्तव में महान हो और स्वयं भले ही पते परंतु किसी अन्य को गर्भ में गिरते हुए नहीं देख पाते। तुमने मेरे को तुम सब तमाम कर दिया। आचार्य भद्रबाहु इस बारे में सुनी भद्र को महास्तुति बनाना चाहते थे और मुझे भी पूरी भद्र वास्तव में श्रेष्ठ थे। लौट जाओ महास्त्री भद्रबाहु के पास और उनसे कहना कि वो इस अभागे कोशा के उद्धार के लिए हम विजय से प्रार्थना करें। देवी कोशा, तुम तो स्वयं हम जैसे पतितों का उद्धार करने वाले हो। हम कर नहीं मां के समान मतलब भर क्यों नहीं आपके लिए प्रार्थना करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम जूली प्रिया है और इस नाटक की सबसे पहली बार जो रीडिंग हुई थी वो 2020 में हुई थी और कोशा का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इशू हो नहीं पाया ये नाटक। फिर हम लोगों ने अभी 2 महीने पहले इसकी एक बार रीडिंग की। हम लोग स्टेडियम के पास दिगंबर जान मंदिर है, उसमें हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं 2 महीने से कंटिन्यू। कोशा का कैरेक्टर ऐसा है कि कोशा जो है वो नगरवधू है और हमारे जो स्थूलीभद्र हैं वो कोशा के रंगशाला में आते हैं चातुर्मास व्यतीत करने। तो कोशा को अपने रूप पे बहुत गर्व होता है, वो बहुत सुंदर है और वो आज्ञा मांगता है कि हम आपके रंगशाला में जो है चातुर्मास व्यतीत करेंगे। तो कोशा कहती है कि ये तो रंगशाला है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम तो है नहीं कि आप यहाँ चातुर्मास व्यतीत करेंगे, पर आप जैसे लोगों के आने से मेरे व्यवसाय में भी बहुत व्यवधान पड़ता है। अब वहीं पर जो है उससे कोशा को सीख मिलती है कि सही है, कुछ तो धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी सोच इतनी महान है औरतों को लेकर। और वहीं फिर दूसरी बार बागदत्त उसी कोशा की रंगशाला में आता है चातुर्मास पूर्ण करने के लिए बागदत्त
तो कोशा उसको कहती है कि हर कोई जो है स्थूलीभद्र नहीं हो सकता, अपना जीवन भ्रष्ट मत करो, जाओ, यहाँ नहीं रह पाओगे तुम। नाटक स्थूलीभद्र की भोपाल में कई दिनों से रिहर्सल चल रही है। इस नाटक में आपका क्या मुख्य रोल है और क्या संदेश देता है समाज को ये नाटक? मैं जो नाटक के नायक हैं स्थूलीभद्र, इनके ऊपर ही लिखा गया है, जो कि जैन धर्म के बहुत बड़े मुनि हुए हैं। मैं उनके गुरु भद्रबाहु का रोल इसमें कर रहा हूँ और लगभग 2 माह से हमारी रिहर्सल चल रही है। राकेश भारती जी का लिखा हुआ ये नाटक है और हिंदी के हिसाब से और उच्चारण के हिसाब से बहुत कठिन नाटक है। इसमें जो भी कलाकार काम कर रहे हैं उनका उच्चारण अच्छा होना चाहिए और इस तरह के नाटक कठिन इस मायने में भी होते हैं क्योंकि आप इसमें जो लिखा गया है, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है, तो आप इसमें कुछ भी गलत उच्चारण नहीं कर सकते, किसी शब्दों का हेरफेर भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा नाटक है, जैन धर्म को के बारे में बताता है। मुझे लगता है शायद भोपाल में पहला नाटक होगा जो जैन धर्म के मुनि को इस तरह से स्थापित करेगा भोपाल शहर। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश भूतिया है। इस नाटक में मैं सुशर्मा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, आचार्य सुशर्मा। ये नाटक की जो शब्द शैली है बड़ी हटके है। डायलॉग्स को लेके बड़ा डिक्शन क्लियरिटी चाहिए और हिंदी के जो शब्द हैं वो याद करने में, चीज़ों को कनेक्ट करने में बड़ा कठिन लगा, लेकिन मज़ा आया, एक नया अनुभव मिला। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि एक ग्रंथ है ये, जैन धर्म में कैसे श्वेतांबर और कैसे दिगंबर अलग अलग हुए, तो ये मुझे अभी तक मालूम भी नहीं था, लेकिन ये नाटक करने के बाद मुझे पता चला कि ये ऐसे हुए हैं अलग अलग। तो ये सब है। बाकी सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम अमन राज सिंह परिहार है और मैं करीब 3-4 साल से थिएटर कर रहा हूँ। और ये इस तरीके का जो नाटक है स्थूलीभद्र, ये पहली बार मैं ये इस तरीके का नाटक है जो है मैं कर रहा हूँ। और जब मैं पहली बार रिहर्सल पे आया था पहले दिन, तो ये नाटक जो इसकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, तो ये जो इसके शब्द हैं बहुत कठिन लगे। मैं पहले दिन बहुत नर्वस था और ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो जब मैंने नाटक पूरा पढ़ा अगले दिन और दूसरे तीसरे दिन से जब नाटक पूरा समझा और फिर कर रहा हूँ रिहर्सल, तब ठीक आने लगा था। और पहले बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे करूँगा, लेकिन जब सब लोगों का सपोर्ट मिला और सबके साथ में किया तो मज़ा आ रहा है। अब अच्छा नाटक भी पूरा समझ आ रहा है। और मेरा कैरेक्टर है एक वादरायण, जो वाग्दत्त के साथ श्रमण बना हुआ है, तो वो मेरा कैरेक्टर है और वो मैं कर रहा हूँ और एक अब बेहतर कर पा रहा हूँ और सबने एक अच्छी मेहनत की है। और आई होप कि 26 जून को सबकी मेहनत एक रंग लाए। और इस नाटक में मेरा जो रोल है, जो किरदार है, वो मुनि शीलभद्र का है। शीलभद्र मुनि जो है, जो वाग्दत्त हैं, उनके जो नियम है उनके खिलाफ है, किस तरह से वो चोल पट्टी के नियमों से बंधे हुए हैं। जबकि स्थूलीभद्र बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरह से केवल्य को प्राप्त नहीं कर सकते यदि आपकी इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। केवल्य को आप तभी पा सकते हैं जब पूरी तरह से आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं। एक तरह से मोह के प्रति, माया मोह है, वो जब तक आपसे छूटेगा नहीं तब तक आप जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इस तरह का ये नाटक है और किस तरह से 2 धर्मों में जैन समुदाय 2 गुटों में किस तरह से बँट जाता है, उसको लेकर के भी ये नाटक जो है बताता है। और स्त्रियां जो हैं भारत की सदैव जो है पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी भी रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं त्याग और समर्पण से भटकते हुए पुरुषों को भी एक सही सीख दी है, जो उन्होंने राह पकड़ी है। जिस तरह से वाग्दत्त भटक जाते हैं और आर्य कोशा के माध्यम से वो जब उसको कहती है कि तुम इतने गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था, और तो उसके बाद उससे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है और वाग्दत्त भी समझ जाता है कि मैंने मुझसे गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं ये नाटक जो है पूरी तरह से सीख देता है कि हमें अपने जीवन को आनंद से यदि भरना है तो कहीं ना कहीं इच्छाओं को संतुलित करना होगा, नहीं तो हम इसी तरह से दुखी रहेंगे। इस नाटक का मंचन 26 जून को शहीद भवन में होगा, तो आप अवश्य आएँ। तो आपने क्या ये जो जैसे जैन समाज में केस लुंचन होता है, तो आपने जो ये किया है ये अद्भुत है। ये आपने नाटक के लिए किया और आपके किसी साथी ने भी किया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने जब देखा कि जैन समुदाय में जो है जैन मुनि जो है छोटे छोटे बाल रखते हैं, केश लुंचन उनका होता है,
तो कैरेक्टर में आने के लिए हमने भी इतने छोटे बाल रखे हुए हैं। हमारे इसमें जो बागदत्त जी हैं उन्होंने भी इसमें अपने बिल्कुल पूरे बाल बिल्कुल मुड़वा लिए हैं पूरे तरह से। लोग हैरान है कि कैसे पूरे बाल मुड़ जाते हैं, लोग पूछ रहे क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया क्या। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैरेक्टर को में जान डालने के लिए जो है बालों को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, जैसे केश लुंचन कहते हैं जनरल में, इस तरह का कर दिया है। और मैंने भी किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस नाटक को ज़रूर देखें। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस बॉबी श्रीवास्तव है। ओरिजिनल नाम मेरा रुपेश कुमार श्रीवास्तव है, लेकिन लोग मुझे प्रिंस बॉबी के नाम से जानते हैं। मैं एक डांस कोरियोग्राफर भी हूँ और एज ए एक्टर भी हूँ, और अभी काफ़ी वर्षों से मैं थिएटर में सक्रिय हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि जो ये नाटक है स्थूलीभद्र, आचार्य स्थूलीभद्र, इस नाटक में मैं वागदत्त का रोल कर रहा हूँ। ये जो दिगंबर लोगों में केश लुंचन किया जाता है, तो इस तरह से हम दिगंबर तो नहीं है, लेकिन हम ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने ओरिजिनल में, वास्तविकता में हमने ये केश लुंचन भी कह सकते हैं आप इसको, ये हमने बाल हटाए हैं। और हमारा जो जुनून है, शिद्दत है, वो इस रोल के लिए है कि हम चाहते हैं कि ये रोल बहुत अच्छे से हम निभा पाएँ। जय जिनेंद्र। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ वागदत्त का। एक थोड़ा सा पॉजिटिव है और एक थोड़ा सा नेगेटिव है। आचार्य हमसे पूछते हैं कि वागदत्त तुम जिन तीर्थंकरों के नाम बताओ पवित्र। तो वो 24 तीर्थंकर होते हैं। आचार्य 24 तीर्थंकर हुए। आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हुए, तब क्रमशः अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमप्रभ, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, सुव्रत मुनि, नमीनाथ, नेमिनाथ, द्वितीय पार्श्वनाथ तथा अंतिम महावीर स्वामी। और इसी नाटक का एक डायलॉग और है जो लास्ट में होता है कि दिगंबर जो होते हैं वो चाहते हैं कि सब वैसे रहें, और श्वेतांबर चाहते हैं कि हम चोल पट्टी धारण करें। तो हमारे आचार्य के सामने एक किरदार और है मुनि शीलभद्र, जो हमारे लाखन गुरु साहब ने किया है। तो उनसे मेरी कुछ बातचीत होती है, बहस कह सकते हैं उसको। तो उसी बहस के दौरान एक चीज़ होती है, तो आचार्य हम लोगों को समझाते हैं कि चोल पट्टी धारण नहीं करना है और ऐसा करना है, और हम लोग मानते नहीं हैं। तो उसका ही एक डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आचार्य, हम यहाँ शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमें 2 टूक उत्तर चाहिए कि आप निग्रंथ लोग हमें चोल पट्टी स्वीकार करने देंगे या नहीं। मेरा नाम नितिन तीजराज है। मैं विगत 10 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहा हूँ। ये नाटक आचार्य स्थूलीभद्र मैंने लगभग 10 साल पहले इसको पढ़ा था। तब से ये मेरे जहन में था कि एक समय आएगा जब मैं इसको ज़रूर करूँगा, और भगवान अरिहंत की कृपा से वो समय आया कि ये नाटक की रिहर्सल हमने स्टार्ट की, और इसका 26 जून को इसका मंचन होने जा रहा है। तो मैं सभी JMS न्यूज़ के दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि वो नाटक देखने आएँ 26 जून शाम 7 बजे शहीद भवन। इस नाटक में मूलतः 3 विचार हैं। एक है कि एक स्थान पर 2 घटनाएं घटती हैं, जिसमें एक आचार्य स्थूलीभद्र जो एक नगरवधु कोशा के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने जाता है, वो वहाँ सकुशल अपना चातुर्मास व्यतीत करके वहाँ से आता है, और उसी स्थान पर आचार्य भद्रबाहु का शिष्य वागदत्त, जो इसका भी गुरु भाई है स्थूलीभद्र का, वो भी वहाँ पर चातुर्मास व्यतीत करने जाता है। किंतु वहाँ वो कोशा के नृत्य में, संगीत में, उसके मोह में उलझ जाता है। तो नाटककार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक ही स्थान पर 2 घटनाएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति वहाँ से ज्ञान अर्जित करके निकलता है और दूसरा व्यक्ति वहाँ उलझ जाता है। एक विचार ये है। दूसरा विचार इसमें ये है कि भारतीय नारी की जो लेखक ने भारतीय नारी की जो छवि इस नाटक में प्रस्तुत की है कि वो वेश्या होने के बाद भी, गिरे हुए चरित्र होने के बाद भी एक सन्यासी को गिरने से बचाती है, उसके चरित्र को धूमिल होने से, ख़राब होने से वो बचाती है, उसको बोलती है कि तुम क्या थे और क्या होने जा रहे। और तीसरा विचार ये है कि इस नाटक में दिखाया गया है कि जैन दिगंबर से श्वेतांबर कैसे बने। तो ये मूलतः 3 चीज़ें हैं जो इस नाटक में दर्शकों को देखने को मिलेंगी।
सुनने में आया है कि इस नाटक की जो है पहले से बुकिंग ओवरफ्लो चल रही है और टिकट विकेट मिल नहीं रहे हैं, क्या ये बात सच है? जी हाँ, एडवांस बुकिंग चल रही है और अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं। अगर लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नाटक की कुछ शुल्क रखी है क्या? जी हाँ, केवल सहयोग राशि है 50 रुपये। आप उसका भुगतान करके अपनी सीट को आरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। नाटक स्थूलिभद्र राकेश भारती द्वारा लिखित नाटक आचार्य स्थूलिभद्र का मंचन नटराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 26 जून को शहीद भवन में आयोजित किया जा रहा है। नाटक का निर्देशन नितिन तेजराज करेंगे। ये नाटक जिन धर्म के सिद्धांतों, शिक्षा और साधना को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित करता है। नाटक में आचार्य स्थूलिभद्र की मुख्य भूमिका युवा रंगकर्मी शांतनु शुक्ला ने निभाई है और उनके गुरु आचार्य भद्रबाहु की भूमिका वरिष्ठ रंगकर्मी असीम दुबे निभा रहे हैं। नाटक में आर्य कोशा का भूमिका प्रिया जूली ने निभाई है। नाटक का संगीत प्रशांत श्रीवास्तव और हनीफ हुसैन का रहेगा। नाटक का मंचन शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जेएमएस न्यूज के लिए लखन गुरु की रिपोर्ट, भोपाल।